क्लिप्स नहीं लिया सर, बहुत सारी क्लिप्स है, यूट्यूब पे डलेगा इस सर के चैनल पे, धीरे धीरे डाल रहे हैं, जो डालने वाले काम करते हैं। चलिए जयंत, कल तुम आया था ना? अच्छा, कौन कौन कल आया था? जूम हैंड रेज करो तुम। हाँ, ये जयंत तुम तो आया था जी। यस, ही वाज देयर। आ गया। अनम्यूट कैसे होगा? अनम्यूट करो बेटा खुद को। अब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा है जयंत? अच्छा, कल तुम, हाँ तुम मिला था यार, तुम्हारा पूरा याद है। यही टी शर्ट पहन के आया था तुम? नहीं सर, वो ग्रीन कलर की थी। अच्छा, ग्रीन कलर की थी। अच्छा, चलता चेहरा तुम्हारा पूरा याद है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ये सिद्धार्थ आया था, इसका चेहरा एकदम पूरा ध्यान है, बहुत सारा सेल्फी खींचा है। तो कैसा लगा बेटा कल? इंस्पायरिंग? तो मजा आ गया। बताइए अपने दोस्तों को थोड़ा, क्योंकि सर ने जो स्पीच दिया था, इतना मोटिवेशन था, इतना इंस्पायरिंग था। शरण सर का स्पीच ना, बहुत। हाँ सर, और आपका वो शाहरुख खान वाला पोज। अच्छा, देखो ये क्या देखा था। मैं वहां शाहरुख खान का पोज दिया था, क्या समझते हो तुम? लाइव देख करके आया शाहरुख खान को। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी कुशाग्र से मिले थे तुम? कुशाग्र भैया से? यस सर। भाई मैं पहली बार कुशाग्र को फेस टू फेस देखा। ही शूट सो टॉल, ऐसे ऐसे बात करना पड़ता था उससे। पूछो इससे कितना लंबा है ना। और बहुत सारी बातें हुई। चलिए, उनके पेरेंट्स से बातें हुई तो बढ़िया बेटा। अगले साल फिर से जबलपुर आना। तुम जबलपुर के हो? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा प्लेस लगा, सफाई बहुत था वहाँ और काफी अच्छा प्लेस लगा। बस बारिश बहुत हुआ था कल। सर आप इधर साइड आए नहीं, आर्मी के साइड। अच्छा, तुम आर्मी कैंट वगैरह में रहते हो? यस सर। अच्छा, पापा आर्मी में बेटा? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, कभी फिर से आएंगे। तुम अच्छा करो, अच्छा रैंक लाओ, फिर से आएंगे वापस, है ना? यस सर। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ये बुरा मान गया था हमसे, सिद्धार्थ। यस सर। तुमको हम पहचान नहीं पाए थे, तुम बुरा मान गया था जी। नो सर। बुरा नहीं माना था बेचारा, आगे वो सब पहचाने नहीं आप हमको, हमरे ना, बिल्कुल नहीं। रियली भी नहीं पहचान पाए थे बेटा। कि क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा दिक्कत होता है। नाम से थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बट नाम से, और तुम्हारा ये जो बॉक्स में, मेरा छोटा छोटा बॉक्स में आता है तुम्हारा फोटो। यस। लेकिन कुछ बच्चा पीछे जो बैठा हुआ था ना, कुछ लोगों को, एक वॉरियर का बच्चा था, वो 11th में हमसे किया, 12th में किया, फिर ड्रॉप ईयर में। उसको हम बहुत दिनों से स्क्रीन पे देखे थे ना, हमको लग रहा था कि अरे इसका तो देखा का चेहरा लग रहा है, और बाद में वो आया तो मिला तो अच्छा लगा। चलिए क्या, बाकी अच्छा लगा कल का प्रोग्राम आपको भी? यस सर, बहुत मोटिवेशन मिला। तुम भी वहीं से हो, जबलपुर से? यस सर। सर मेरा जो अपन लोग का जो जहाँ पास पे हुआ था, वहां से सर मेरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर था। कुछ लोग इससे लोग ना मीटिंग रूम में, कुछ लोग मिलता है। अच्छा, मतलब नजदीक में ही है तुम्हारा? यस सर। 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। हम लोग भी बड़े जल्दी में थे यार, मतलब इतना जल्दी में कल सब कुछ हुआ ना। सुबह हम सोचो 9 बजे पहुंचे थे, पूरा दिन हम, मतलब शायद ही हम 10 मिनट के लिए होटल गए थे बस, अपना रूम में बस नहाने के लिए। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ऐसे बीत गया। सारे हाँ, सारांश सर भी क्या है, ये ट्रेन है, थोड़ी जल्दी जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर ठीक है, बहुत मजा आया मुझे भी, बहुत अच्छा। नाम रोशन करो तुम लोग भी, जैसे कुछ आगे किया है ना। उनका तो एक अलग ही हो रहा है वहां तो, सोसाइटी वगैरह में। चलो ठीक है बेटा,
यस सर, थैंक यू। हाँ। और भी कुछ? अमरजीत तुम भी था बेटा? नहीं, वो तो वैसे ही हाथ मतलब स्पैमर कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यार अच्छा लगता है बच्चों से मिलना, बहुत मतलब रियली में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं सोचा कि तुम लोग के बैच से कोई पहुंच जाएगा वहां, भाई ये कभी नहीं सोचा था रियली में। तो लोग मजाक में कुछ लोग लिखता था कि स्टेशन आ जाऊंगा सर, ये आ जाऊंगा, मुझे कोटा स्टेशन लगा आ जाएगा। ये जतिन लिखा था कि स्टेशन आ जाऊंगा सर, तो शायद स्टेशन के पास घर था तो ऐसा बोल रहा होगा, तो लगा नहीं था कि आ जाएगा मिलने के लिए, सही। बट आया, बहुत अच्छा लगा बेटा, रियली में बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है। गोबर, यार गोबर पूछो मत। कल क्या हुआ ना कि पूर्वी की मम्मी मतलब पूछी सारांश से, सर ये गोबर गोबर क्या देते हो आप? मैं इससे कितनी बार झगड़ गई, क्या तुम ये गोबर गोबर लिखे रहती हो कॉपी में, है ना? सारांश सर बोले मैम इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इस आदमी से मिल लो आप जा करके, और जो भी कंप्लेन है इस आदमी से कर लो। तो बड़ा मोटिवेटिंग था हमारे लिए भी, एक टीचर का भी ये सौभाग्य होता है कि उसका बच्चा अच्छा करे, है ना? रियली में बहुत अच्छा फील हो रहा था कल, जिस तरीके से कुशाग्र ने पढ़ा और कुशाग्र ने जैसा किया, मतलब बड़ा मोटिवेटिंग था। उसका घर पूरा विजिट किए थे हम लोग, उसके घर भी गए थे। तुम ये सोचो ना, वो सामने में बैठा हुआ है ना, आंख में आंख मिला, उसके तरफ देख भी रहा तो ऐसे कर ले रहा है, आंख में आंख भी नहीं मिला पा रहा था। फिर हम बोले कि अरे भाई तू डर क्यों, हम थोड़ी कुछ पूछ देगा तो उसे क्वेश्चन अभी कि नहीं तुम बताओ ईएमआई में क्यों फ्लक्स चेंज होने से ऐसा हुआ। आराम से बातें करो, नाउ यू आर आईटीएन, हैव कॉन्फिडेंस, थोड़ा तो बातें करो तुम। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो इंट्रोवर्ट है, एक मतलब रेस्पेक्ट था, उसको लग रहा था कि 2 साल सर से पढ़े मतलब, और फेस टू फेस नहीं कर पा रहा था। बट बड़ा अच्छा लगा, उसका जो स्टडी पैटर्न था बेटा वो काबिले तारीफ था। मतलब मैं ना उसको देख करके कभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे लिए तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको 200 रैंक जिसका 500 रैंक है वो कुशाग्र से बहुत तेज होगा, एक आध क्वेश्चन का इधर उधर होता है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन का अंतर होता है बस। तो वो तो 3 घंटे 4 घंटे में जो दिमाग काम किया उसमें ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत। बट वो जिस लेवल से वर्क किया, जिस लेवल से मेहनत किया, वो वर्थ इट है और एक इंस्पायरिंग है। उसके गार्जियन ने जैसा बताया, तो उसका क्लास नोट जब मतलब हम लोग किए ना जो अरेंज, उसकी हाइट से ज्यादा था उसका क्लास नोट। टेबल पे रखने के बाद इतना पढ़ा था भाई, तुम लोग का भी होगा ऐसा नहीं है, तुम लोग भी करोगे, तुम लोग भी कर रहे होगे। बट बेटा सबसे अच्छी बात जो लगी मैं मुझे वो मैं बताता हूँ तुमको, उसने जो होमवर्क को सजाया था ना, मतलब दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, वो तो मैंने भी नहीं कभी गाइड किया ऐसा। उसको सारांश सर बोले कि रोटेशन का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पे है कॉपी में निकाल, टाइमर लगा दिए थे। तुम सोचो कितने देर में वो कॉपी पे ढूंढ करके निकाल देगा कि हमने वो होमवर्क कब किया और कहाँ किया। ही टेक 15 सेकेंड ओनली, ओनली 15 सेकेंड वो उसको लगा बेटा, वो ऐसे झटके में कॉपी निकाला, उस पे ऊपर में ही लिखा हुआ था सारा चैप्टर्स, आगे में इंडेक्स बना हुआ था पेज नंबर वाइज, पूरा ढूंढ करके निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 7। उनको लगा भाई हो। उसके बाद उसका क्या देखे कि होमवर्क जो करता था ना वो, तो जो क्वेश्चन उसका डाउट रह जाता था उस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, वो क्या करता था कि बिफोर डाउट, उसके बाद आफ्टर डाउट उसको सॉल्व किए हुए रहता था दूसरे पेन से। जैसे मान लो काला से लिख रहा है तो लाल पेन से, या ब्लू से लिख रहा है तो काला पेन से, उसको आफ्टर डाउट भी उसको सॉल्व करता था। ठीक है बेटा, मतलब मुझे लगा भाई इतना मेहनत और इतने अच्छे तरीके से कोई अरेंज नहीं कर सकता है किसी चीज को। मॉड्यूल में फिर उसका एक एक क्वेश्चन पे बेटा उसने मार्क कर रखा था, पता है, एक एक क्वेश्चन पे ई टफ, ई टफ, मीडियम, हर एक क्वेश्चन पे वो मार्किंग कर रखा था। जितना भी सवाल था मॉड्यूल का सारे सवाल पे, जो उसको इजी लगता था ई लिख देता था, जो उससे नहीं हो पाता था उसको टफ लिख देता था, है ना।
और कई क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा इजी, बट मतलब उसको साइड में लिखे रहता था कि हम इसमें फंस गए थे। इतना मतलब सिस्टमैटिक स्टडी कोई करेगा उसका नहीं होगा सिलेक्शन, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, ये बहुत ही एक मतलब मुझे भी लगा यार कि इतना हम लोग भी नहीं पढ़ते थे रियली में इस तरीके से, हम तो रफ में करते थे। हमारी वो गलती थी, मतलब अच्छी बात नहीं है वो करना। हम तो होमवर्क रफ में करते थे, रफ में करके जो हो गया, जो नहीं हुआ वो ज्यादा रिव्यू नहीं करते थे। इतना सिस्टमेटाइज स्टडी बहुत मुश्किल होता है, बट उसी का परिणाम है मेरे ख्याल से आज कि वो इतना किया भाई। तो बेटा थोड़ा सा इसको मेंटेन करें, जो भी रफ में करते हैं ना, एक सीख मिला इस चीज से, उसका वो फायदा बताया है। उसको क्या फायदा हुआ ना कि जब भी वो रिवीजन करता था ड्यूरिंग द बिफोर द टेस्ट, तो जब रिवीजन करता था ना उसके बाद उसको मतलब बहुत जल्दी वो रिवाइज कर पाता था। उसको पता होता था कि हम कौन से क्वेश्चन में फंसे हैं, मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसका कौन सा क्वेश्चन में फंसे हैं, बस उसको रिवाइज कर लेता था। उसने 100% ई सरल के मटेरियल को फॉलो किया, कभी किसी बुक को टच नहीं किया। ठीक है, हाँ, लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत इरोडोप से देते हैं, तो उसको भी किताब को नहीं उसने टच किया। हम लोगों ने वो क्वेश्चन प्रिंट करके दे दिया था, पीडीएफ उसको प्रिंट करवा लिया था वहां पे, तो वो आपको भी मिलेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद दिया जाता है, जेईई 2 के बाद वो मिलेगा। कुछ क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, 40-50 क्वेश्चन वो होते हैं, बहुत एक्सट्रीम हार्ड के, वो हार्ड वाले जो हैं, उसमें से 40-50 में तुमको 20-30 तो लगेगा कि क्लास में करवा दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, वो रियली में हम लोग कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। अब बेटा उसको भी प्रिंट आउट उसने करवा लिया था, किसी किताब को उसने नहीं टच किया। हाँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी उसने दिखाया, वो टच किया है। तो केमिस्ट्री में सर लोग गाइड जो करेंगे उनको फॉलो कीजिएगा, सर का गाइडेंस फॉलो कीजिए। बहुत सिस्टमैटिक स्टडी किया था भाई। और मतलब सबसे अच्छी बात पता है क्या लगा कि जब हम लोग वो एलिप्स ना मल्टी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें पूरा 5-6 बीइंग था शायद, बीइंग जिसको ब्लॉक बोलते हो ना, 5-6 ब्लॉक, तो उसमें 5-6 ब्लॉक था। और उस ब्लॉक में जब हम लोग इंटर किए ना मेन गेट से, तो लगभग 10 आदमी सराउंडेड अस। मतलब कुशागर के पापा तो थे, उनके अलावा कुशागर के भाई थे, उनके अलावा 10 आदमी हम लोग को सराउंड कर लिया, जो कि आज तक जानता ही नहीं था, हम लोग को नहीं जानता था कभी। वो सिर्फ ये जाना ना कि ये सरल से आए हैं, जिससे कुशागर आईआईटी मुंबई जा रहा है। तो मतलब वो सराउंड कर लिया कि मतलब कैसे ऐसा पॉसिबल हो गया, कैसे आप लोग कर दिए, इतना बड़ा संस्था खोल करके यहाँ बैठा हुआ है, हम उसके पास बच्चे को भेज रहे हैं, वहां से तो हो ही नहीं पाया है का, और आप वहां से कोटा से बैठे वो रूम में बैठ करके जैसे उसको प्रिपरेशन करवा के भेज दिए। आपने कैसे टेस्ट ले लिया उसका, आप कैसे उसको समझे कि मतलब कहाँ इसको दिक्कत है, आपने उसको कैसे ये कर लिया। ठीक है, नहीं कुशागर आईआईटी मुंबई फ्रीज कर चुका है, तो आईआईटी मुंबई जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसको मिल गया है, तो इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो वो फ्रीज कर लिया पूरा, उसको फ्लोट नहीं करवा रखा है, फ्रीज कर लिया पूरा। ठीक है, फ्रीज मतलब वो हो गया, पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट करना होता है और वो सीट रिजर्व कर देना होता है कि मतलब हमने ये करके, अगर आप फ्लोट करते हो तो आपको ऊपर वाले का चांसेस होता है मिलने का। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल सही है। रुड़की वगैरह जाता तो सीएस बस मिल जाता, बट उसको मुंबई जाना था, थोड़ा आईआईटी मुंबई का थोड़ा है ना कि वो तो काफी अच्छा करेगा, वहां से जो चाहेगा जीवन में कर लेगा जी। कोई जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, हो सकता है पियानो बजाने वाला बन जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। He also play piano, बहुत सुंदर पियानो बजाता है, गिटार भी अच्छा बजाता है, पर 2 साल तक उसने टच नहीं किया था ये सब चीज को। एक बार बस 11th में टीचर्स डे में गिटार बजाया था, तो मुझे भी याद है, और बाकी टच नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि मीन्स इतना डिसिप्लिन स्टडी। उसके बाद एक हमें याद है आंटी थे, आई थिंक शी वाज ऑफ 60 एज लगभग था उनका, वो कुशागर के नीचे जो सोसाइटी था उसके नीचे मिले थे। वो बता रहे थे कि मैं तो सर मतलब उस समय से कुशागर को नंगे खेलता रहता था, है ना, घूमते रहता था यहाँ। ये बात बताने की ऐसे जरूरत क्या थी आंटी, लेकिन ठीक है। तो मतलब उस समय से वो देख रहे थे उसको कि खेलता, लेकिन ये 2 साल ये बच्चा को हम देखे ही नहीं। कई बार हम इसके पापा मम्मी से पूछे कि क्या वो सोसाइटी में नहीं रहता, कहीं भेज दिए क्या आप लोग,
नानी के घर चला गया क्या, या कहीं चला गया, कहीं बाहर कोटा चला गया पढ़ने, कहीं पढ़ने चला गया क्या, वो दिखता ही नहीं कभी भी। ठीक है, 3-3 महीना वो नीचे नहीं उतरता था, तुम सोच नहीं सकते, है ना, अपने फ्लोर से कोई भी काम के लिए नहीं उतरता था। एंड वो जिस रूम में पढ़ता था, दैट रूम, वो रूम मेरे स्टूडियो के बराबर था लगभग, और पूजा रूम था वो एक, जानबूझ करके वो रूम सेलेक्ट किया था। थोड़ा सा वो बिलीव भी करता बहुत ज्यादा, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऊपर से उसको लगा इस रूम में सबसे कम डिस्टरबेंस होगा हमको, है ना बेटा। हाँ, तो मस्त एकदम आराम से बैठा हुआ वहां पे, चेयर और टेबल लगा करके मस्त वहां पे पढ़ता था। वहीं पे बेड एक लगा हुआ था छोटा सा, वहीं पे सोता था। उसकी मम्मी बता रही थी कई बार सर क्या हुआ ना कि पूजा रूम में हम लोग आरती करते थे शाम को, तो शाम की आरती हम बाहर से ही ऐसे दिखा के चल जाते थे, गेट क्लोज रहता था इसका, इरिटेट हो जाता था, गेट खुलवा देते थे। तो बाद में तो बाहर से ही कि माफ करना भाई, हम बोले असल पूजा अंदर चल रहा था ना, कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है भाई। ईश्वर भी यही कहते हैं, जिनको भी आप मानते हो वो यही कहते हैं कि वही पूजा है, जितना आप कर्तव्य करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब देख करके, है ना। बाकी फिर पूर्वी दीदी, वो तीनों बच्चा आप ही के बैच से था, मतलब आपके बैच से, मतलब आपके सीनियर में जो 12th का बैच था वो था, मतलब आपके बैच से, मतलब प्रहार में बोलना चाह रहा हूँ, प्रहार का जो ऑनलाइन बैच मेन था उसी से तीनों